नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उर्दू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। सिरफिरे युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जी हां, युवक विक्रम सिंह बीजेपी का है पदाधिकारी। तहसील में अफरा तफरी का माहौल, भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। एसडीएम करहल गोपाल शर्मा पर युवक बना रहा था दबाव। जन सेवा केंद्र का संचालन करता है युवक। जनहित के नाम पर राजस्व के अनुचित कार्य कराने के लिए बना रहा था युवक दबाव। तत्कालीन एसडीएम रतन वर्मा भी युवक के खिलाफ कर चुके हैं कार्यवाही। वही पुलिस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। तहसील करहल के एक हिरा निवासी है विक्रम सिंह, जिसने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। तहसील में अफरा तफरी का माहौल। युवक विक्रम सिंह बीजेपी का पदाधिकारी है। तत्कालीन एसडीएम रतन वर्मा भी युवक के खिलाफ कर चुके हैं कार्यवाही। खास रिपोर्ट देखिए आमिर अली के साथ। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ावा देना, फर्जी लेखपाल काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग परेशान हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे, निजी जमीन पर कब्जे हो रहे, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये चुपचाप बैठे देख रहे हैं, इन्हें क्या लगता है ये कुछ करेंगे? कोई लोग शांत बैठेंगे चुपचाप? बातचीत तो भाई साहब, ये ऐसे जागेंगे नहीं, ऐसे बातचीत तो भाई साहब आपने गलत किया आपने बातचीत तो नहीं भैया, आपकी जान बहुत कीमती है, जान बहुत चीज है। आप नहीं ऐसे भ्रष्टाचार, इनका ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे ये बैठ के बात करने लायक नहीं हो चुकी है, एक बार बात हो चुकी है, एक बार बात हो चुकी है हमसे। ये अपने दबंगई दिखा रहे हैं पूरी। ये समझते हैं कि मतलब इनकी मर्जी चलेगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आदेश को भी नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री का आदेश को भी इनने धुआं में उड़ा दिया। अरे मुख्यमंत्री ने आदेश किया है, यहाँ पे जमीन पे कब्जा, मुख्यमंत्री यहाँ से लेकर आ रहा है, 2-3 बार कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन दी गई, प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, यहाँ पे फर्जी लेखपाल सारे सबूत दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। जमीनों पे कब्जे हो रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार करके रखा है, सब पैसा से काम होगा यहाँ पे, पैसा काम नहीं होगा। अरे बाहर निकलो एसडीएम, अरे बाहर निकलो, हमसे बात करो आके, जवाब दो जवाब। भ्रष्टाचार मचा रखा है यहाँ पे एसडीएम ने, सब पैसा से काम कर रहे हैं। आपका विक्रम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? एकारा बरनाल। आज तहसील में आके आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है, किस वजह से? एसडीएम साहब से यहाँ कई मामले थे जिन पे भ्रष्टाचार हो रहा था, जमीनों पर कब्जा कराए गए थे। आपका व्यक्तिगत मामला था या जनहित का? मेरा निजी मामला कुछ भी नहीं था, सारे जनहित से जुड़े मामले थे। तो इनसे संबंध में करीब 1 साल से, अब मार्च अप्रैल से मैं इनसे मिल रहा हूँ। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, सरकारी जमीन पे भी कब्जा, निजी जमीन पे भी कब्जा था। एक फर्जी लेखपाल है, वो वहाँ पर लूट मचा रख के पैसे लेता है और कब्जा कराता है। कई सारी शिकायतें। उप जिलाधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरीके से किसी ने कोई भ्रष्टाचार करते हुए इनको देखा है या कोई लेन देन हुआ है? किस आधार पे आपने कहा है? ये जिस जमीन पर कब्जा कराया गया हो और ये खड़े होकर, तो वो जमीन खुद ही बता रही कि मेरे मतलब मुझ पे कब्जा, मेरा ऊपर कब्जा हुआ है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं फिलहाल देश समाज सेवी हूँ, तिरंगा धारण करके चलता हूँ। मेरा तिरंगा यहाँ पे ले लिया किसी ने, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं जिला मंत्री भी हूँ। एसडीएम साहब, एक सिरफिरे युवक ने आत्मघात करने की कोशिश की है और वहीं आप पर दबाव बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरा अमल में लाया था। क्या था पूरा मामला और कौन था ये व्यक्ति? इनका नाम विक्रम सिंह बताया जा रहा है
और इनके द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था करीब 12 से 15 मांगों को लेकर के। उसमें कुछ मांगे पूर्ण कराई जा चुकी हैं, इनके बारे में इनको अवगत भी करा दिया गया था। कुछ मांगे ऐसी थी जिनका निस्तारण न्यायालयी प्रक्रिया से था, न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से ही इनका निस्तारण कराया जा सकता था, जिसके बारे में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उन मांग के बेसिस पे यहाँ आकर के आज इस तरीके का कृत्य किया गया है जो अत्यंत निंदनीय है। साथ ही इनको बुला करके बात भी की गई, इनको बुला के बैठा के समझाया भी गया। फिलहाल संतुष्ट हैं और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी जो है वो नहीं हुई है। इससे पहले आपसे पहले भी एक एसडीएम साहब थे रतन वर्मा जी, उन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्या उससे कोई इन्हें सबक नहीं मिला? देखिए, पूर्व में जो एक घटना सामने आई थी, एक व्यक्ति जिसको पट्टा मिला था वो पट्टा धारक था और उसको उसकी जमीन पे कब्जा दिलाने के लिए वे एसडीएम साहब वहां गए थे। इनका कुछ आपसी रंजिश या कुछ अपना लोकल का इश्यू रहा होगा, जिसकी वजह से जहां उस व्यक्ति को पट्टा पे कब्जा दिलाया गया ये इन्हें स्वीकार नहीं था और उसी से आकर के ये उनके खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी इनको बता दिया गया था, लेकिन चूंकि इनकी मांग है और कुछ ऐसी मांगे भी हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल दबाव बना करके प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, जो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है।